Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Nuclei और स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल देखिए कैसा दिया गया है। इफ द मास नंबर ऑफ एन एटम इज A बराबर 40 and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then the number of neutrons and protons in its nucleus will be। अब देखो यहां पर क्या है कि यहां पर इन्होंने मोर और लेस केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये मैंने दिया है आपको ताकि आपको कुछ चीजों के बारे में आइडिया लगे। देखो क्या है कि यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता लगेगा 2 और 8 10 और 8 18, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 6 और 2 8 और 6, क्लियर। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डेफिनेट मतलब यह है कि यहां पर 18 प्रोटॉन कम से कम होने ही चाहिए। ऐसा कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता। लेकिन क्या है कि सिनारियो ऐसा है कि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम मानेंगे कि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने के कारण इसमें 18 ही प्रोटॉन होंगे, ऐसा हमें यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पर कोई ऑप्शन दूसरा यहां पर नहीं है। और चूंकि यदि 18 प्रोटॉन है तो 40 माइनस 18 करने पर आपको 22 क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। सवाल में पहले न्यूट्रॉन लिखा है, बाद में प्रोटॉन लिखा है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा 22,18। 22 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन। थोड़ा सा अलग वैरायटी का सवाल जिसे आप इजीली टैकल कर सकते थे, बिकॉज आपने केमिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी सी यहां पर पढ़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। If R1 and R2 are the radii of the atomic nuclei, सवालों को ध्यान से पढ़ना। अभी तो आपको पता है कि न्यूक्लियाई चैप्टर चल रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूक्लियाई बोला है कि एटम बोला है। मास नंबर 64 एंड 125 रिस्पेक्टली द रेशियो। तो हम जानते हैं रेडियस बराबर होता है R0 A की पावर 1/3। R0 क्या है? 1.2 FM, ठीक है। चलो, तो R1 बाई R2 कितना आएगा? तो ये आएगा 64 डिवाइडेड बाई 125 की पावर 1/3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4/5। देखो 4 चौका 16 चौका 64, 5 5 25 5 125, तो 4/5। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4/5। दैट इज द करेक्ट आंसर गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूक्लियस ऑफ 6C12 एब्जॉर्ब्स एन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। मतलब 6C12 है, इसने एक न्यूट्रॉन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड एमिट्स अ बीटा पार्टिकल। जब कुछ नहीं होता है बीटा में तो ये होता है -1 बीटा 0 प्लस द रिजल्टिंग न्यूक्लियस विल बी। तो क्या बनेगा? देखो 6 + 0 6 होना चाहिए, तो यहां पे -1 है, तो यहां कितना आएगा? 7। और 7 हम जानते हैं किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए है, ठीक है। और 12 और 1 13, सो यहां आएगा 13। तो 7 and 13 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। यस और नो? अब देखो उसने 7 and 13 और 7 and 14 दोनों दे रखे हैं, तो ऐसा मत करना कि 7 and 14 लगा दिया। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, हमें पता है। ऐसा नहीं करना। यहां पे इस रिएक्शन के बेसिस पर ही आपको यहां पर चलना है, और यहां पर आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? देखो, एन एलिमेंट ए डिकेज इनटू एलिमेंट सी बाय अ 2-स्टेप प्रोसेस। कैसे? पहले वो गया ए से बी में +2He4 इसने रिलीज किया है। फिर उसने क्या हो रहा है? बी से जा रहा है वो सी में, और +2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, -1E0 यहां पर आ रहा है। तो अब सवाल में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एंड सी आर आइसोटोप्स, ए एंड सी आर आइसोबार, ए एंड बी आर आइसोटोप्स, ए एंड बी आर आइसोबार, ये यहां पर बताना है। यस और नो? तो अब इन सवालों को देख के अब देखो क्या कर सकते हैं। देखो बी जो होगा, मैंने माना ये है Z,
और इसे हम मान लेते हैं ए। तो बी में कितना आएगा, ये आएगा z-2 और ये आएगा a माइनस का 4। ये यहां पर एज इट इज कॉपी होगा z-2 a माइनस का 4। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं बेटा एग्जाम में। ये z-2 और ये -1 है, तो ये कितना आना चाहिए z-1, क्योंकि देख दो अब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा z-1 -1 मतलब नहीं, रुको, ये 2 और है बेटा, सॉरी 2 रह गया। तो यहां कितना आएगा z आएगा, कितना आएगा z आएगा, और ये आएगा a माइनस का 4। क्लियर। तो हमारे पास में देखो, जब a के लिए और सबके लिए देखो तो a क्या है z a है, फिर z-2b z-4 है, और c में देखोगे तो zc और a माइनस का 4 है यहां पर। अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। तो अब आप देखोगे तो देखो a के लिए और c के लिए z क्या है, सेम आ रहा है। जब आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है तो उसे कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप। फिर आता है आइसोबार। आइसोबार में क्या कहते हैं, देखो आइसोटोप में क्या कहते हैं, यहां पर z सेम रहेगा और a डिफरेंट रहेगा तो उसे आइसोटोप कहेंगे। और यदि a सेम है और z डिफरेंट है तो आपका आइसोबार बनेगा। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इवन दो यू स्टडी दीज थिंग्स इन केमिस्ट्री। लेक्चर में यदि नहीं हुआ है तो यहां से देख लें। z सेम रहेगा, a डिफरेंट रहेगा आइसोटोप, और a सेम रहेगा, z डिफरेंट रहेगा तो आइसोबार। सो यहां आंसर आएगा a, क्योंकि a और c का z सेम आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोप यहां पर हो जाएंगे। रीड द क्वेश्चन नंबर 5। द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड। हीलियम न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब यहां दिया है अल्फा पार्टिकल का मास, तो क्या है देखो, लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो देखो हीलियम के अंदर में हम जानते हैं 2 4 है, मतलब 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे ये न्यूक्लियस के अंदर में। फिर बोला गया है कि भैया क्या होगा, इक्वल टू मास ऑफ 4 प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन। ये तो सीधा सीधा गलत है। फिर है इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए और डी देखो, लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो हमें यहां पर लगता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के मास के बराबर अल्फा पार्टिकल का मास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूक्लियस बना रहे हो तो कुछ मास डिफेक्ट आता है और वो बाइंडिंग एनर्जी उसकी कहलाती है। तो कुछ मास यहां पर डिफेक्ट के फॉर्म में जाता है जो एनर्जी में रिलीज होता है। तो इसलिए हमेशा जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास से छोटा होता है, प्रैक्टिकल मास। मैंने आपको बताया हुआ है कि थियोरेटिकल मास हमेशा बड़ा होता है प्रैक्टिकल मास से, इसीलिए हमें मास डिफेक्ट मिलता है, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का a माइनस z मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन और माइनस प्रैक्टिकल मास। यस और नो। सो यहां पर आंसर आएगा लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। थियोरेटिकल सवाल बड़े ही आराम से करने लायक। आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल की तरफ देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इन अ गिवन रिएक्शन ZX से दिस, तो इसमें क्या सीक्वेंस में एमिट हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो देखो ZXA और यहां बन रहा है Z+1YA, मतलब क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए -1E0, फिर ये आगे बढ़ेगा बराबर। तो इसका मतलब पहले बीटा होना चाहिए, और पहले बीटा देखो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अब बाकी आप इसे मैच करके देखेंगे तो देखो Z+1 के बाद उन्होंने Z-1 K और A-4 लिखा है। यदि मैं यहां पर 2He4 कर दूं
तो क्या ये बैलेंस हो रही है? बिल्कुल। और यहां देखो ये दोनों सेम लिखा गया है, मतलब डेफिनेटली यहां पर गामा होना चाहिए, यहां बीटा होना चाहिए और यहां अल्फा। तो बीटा अल्फा गामा ऑप्शन नंबर सी में यहां पर गिवन है। ऐसे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं बेटा। रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से क्रिएट किया जाता है और सवाल यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाते समय बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों बताए हैं, लेकिन मोस्टली सवाल बीटा माइनस का ही रहता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। क्या कह रहा है उसे देखो। द काउंट रेट ऑफ अ गीगर मुलर काउंटर फॉर द रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 30 मिनट्स डिक्रीजेस टू 5 पर सेकेंड आफ्टर 2 hours। द इनिशियल काउंट रेट वॉज। देखो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ उन्होंने दे रखी है, टी हाफ उन्होंने दे रखा है। कितना है? टी हाफ उन्होंने दे रखा है 30 मिनट्स। ऊपर क्या दिखा है वो गीगर मूलर वुलर वो सब छोड़ दो। डिक्रीजेस टू क्या दे रखा है कि गीगर मुलर काउंटर फॉर द रेडिएशन ऑफ द डिक्रीजेस टू 5 पर सेकेंड आफ्टर 2 hours। मतलब जो टोटल टाइम है वो दे रखा है 2 hours। तो उन्होंने पूछा इनिशियल काउंट रेट, तो 5 पर सेकेंड है, 2 घंटे के बाद में हो जा रहा है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास में देखो n बराबर n0 1/2 की पावर n बराबर इस समय 5 हो गया है भाई, 2 घंटे बाद 5 हो गया है। पहले कितना था यही तो पूछा है, इनिशियल काउंट रेट वॉज, तो n0 पूछा है, ये आपको 5 दिया है, ये आपसे पूछा है 1/2 की पावर n। n कैसे निकालते हैं? तो n बराबर होता है t अपॉन टी हाफ। तो ये आएगा 2 घंटे डिवाइडेड बाई 30 मिनट्स, मतलब n बराबर आएगा 4। सॉल्व, यहां पर पावर आएगी 4, तो n0 बराबर कितना आएगा भाई? एक और स्टेप लिख लो भले ही। 5 बराबर आएगा n0 इंटू 1/16, 2 की पावर। बोलो n0 कितना आएगा? 16 पंजे 80। सो योर आंसर इज 80 पर सेकेंड। आंसर इज व्हाट? 80 पर सेकेंड, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल रेडियो एक्टिविटी से। अगला सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है 90x200 और ये जा रहा है 80y168। यहां पर देखो इन सवालों में हमेशा ऐसे ही घुमाते हैं कि अल्फा पहले और बीटा बाद में बोला है। तो माना कि यदि आपने 6 अल्फा निकाले तो देखो क्या हो जाएगा 90x200। अब देखो ये आपको हिट एंड ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करना होता है मोस्टली ऐसे सवालों को। तो 90x200 और 6 2he4 यदि आप करते हो तो 6 दूना 12 कम करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा? 90 में से गए 12, कितने बचेंगे? 78, है ना? ये आएगा कुछ तो भी y, और प्लस 6 चौका 24 कम करोगे तो ये आएगा 176। अब चूंकि यहां 80 दे रखा है तो प्लस आएगा 2 - 1 E0। यस और नो? बोलो भाई, सही है क्या? तभी ऐसा पॉसिबल है, या आप इसको छोड़ो तो ये तो आपका मैच कर रहा है क्या? नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि यदि आप उसको 8 ले लेते हो, मान लो कि यदि आप इसमें 8 - 1 E0 भी कंसीडर कर लेते हो तो आप देखो 200 में से ये 24 गए तो 176 आना चाहिए। तो ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहां पे मैचिंग हो पाना मुश्किल है। भाई देखो 6 में से 6 दूना 12 और ये -8, कितने बच गए? 4 यहां पर कम हो रहे हैं, तो ये 86 पे ही जा रहा है, जबकि ये 80 पे चाहिए। चलो हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो हमने माना इसे कुछ ऐसे, कैसे माना कि भाई 90x200 ले लिया और हमने बोला कि 8 अल्फा निकाल लो और प्लस 6 - 1 E0, 8 - 1 E0 निकाल लो। तो प्लस क्या बचेगा? देखो 8 दूना 16 -8, कितने बच गए? 8 बच गए।
तो यदि 8 यहां पर बच रहे हैं मतलब ये आ रहा है 82y, और अचौक 32 इसमें से कम करोगे 200 में से तो कितना बचेगा 168। तो ये यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां 82 की वजह से गाड़ी फंस रही है। ओके, तो हम लास्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 90x 200, ट्रायल एंड एरर आराम से हो जाएगा, 8 2he4 प्लस 6 माइनस 1e0। क्लियर? तो देखो ऊपर तो आपको 168 ही मिल रहा है, ये y है। देखो 8 दूना 16 में से 6 गए तो 10 कम करोगे तो 90 में से 10 कम करे तो 80, बराबर हो गया क्या बैलेंसिंग? तो ये वाला सही मिल रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मोस्टली आप ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो देखो इक्वेशंस बना के भी किए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये ज्यादा बेटर पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा अंदाजा तुरंत लगने लगता है। ठीक है, बस क्या है प्रैक्टिस आपने कितनी करी है ऐसे सवालों की, उस पर यहां पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखो, 99% ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल डिके बिटवीन। अब मैं इस सवाल को करवा रहा हूं, बाकी आपको यहां पर याद रखना है। कैसे? देखो n बराबर n0, देखो यहां पे हाफ लाइफ के बीच में दिया है तो मैं लिखूंगा 1/2 की पावर n। यस और नो, कितनी हाफ लाइफ है वो पता लग जाएगा। ओके, तो ये कितना है तो आप इसे लिखोगे 99 n0/100 बराबर n0 1/2 की पावर n। चलो n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, ये 99/100 बराबर 1/2 की पावर n आ रहा है। यस और नो? इसे यदि मैं देखूं तो ये लिखा जाएगा 100/99 बराबर 2 की पावर n। यस और नो? अब यदि मैं देखूं यहां पर तो कुछ ऐसा डेटा मेरे पास में यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। यस और नो? क्या ये सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ी है बताओ? यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आप मिस कर गए, वो क्या है? एन का मतलब क्या होता है बताओ जरा? एन का मतलब होता है रिमेनिंग, और तुमने क्या कर दिया, देखो सवाल को फिर से रीड करो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल डिके, तो भैया रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1/100। तो इस पे ध्यान देना है। तो कितना आएगा भैया? n बराबर n0 1/2 की पावर n। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो ये आएगा 1/100 बराबर 1/2 की पावर n। सो रेसिप्रोकल लोगे तो 100 बराबर 2 की पावर n। ठीक है, तो n की कितनी पावर होनी चाहिए ताकि ये बने? देखो अब यहां गिवन ऑप्शन देखो, 9 हाफ लाइफ, 8 और 9, 7 और 8, 6 और 7, मतलब बिटवीन है, मतलब 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, और 9। तो मानो यदि आपने सिर्फ 5 लिखा होता, 2 की पावर 5 का मतलब आता है 32। देखो 2 की पावर 5 मतलब आता है 32, 2 की पावर 6 मतलब आता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब आता है 128, 2 की पावर 8 का मतलब 256, 2 की पावर 9 का मतलब आएगा 512। तो अब आप देख रहे हैं आपको ये डेटा मैच करना है 100 से, तो 100 कहां आएगा? इन दोनों के बीच में, तो आंसर 6 और 7 के बीच का रहेगा। तो 6 and 7 हाफ लाइफ, ये आंसर याद होना चाहिए। 99% कब में डिके होगा? 6 और 7 हाफ लाइफ के बीच में, 6 और 7 हाफ लाइफ के बीच में कहीं तो भी होगा। अब वो पॉइंट में एग्जैक्ट डेटा निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर देखो क्या है, 10वां सवाल क्या कह रहा है? आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशंस क्या होगा? तो भैया ZXA आपने किया 1 अल्फा, तो ये बचेगा Z-2YA-4। फिर आपको करना है 2 बीटा, मतलब देखो मैं इसको नीचे लिखता हूं Z-2Y और A-4। यदि मैंने लिखा 2-1E0 तो ये यहां पर कितना आएगा बेटा? Z, फिर से Z आएगा, इसे P मान लो, और ये A-4 बचेगा। तो अब आप देखो कहां से कहां चले, यहां थे और यहां पहुंच गए, बराबर। तो Z और Z मैच कर रहा है, A-4 हो रहा है, तो मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4 इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन।
मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4, मास नंबर 5 रिड्यूसेस बाय 6, इंक्रीजेस बाय 4, ऐसे ऑप्शंस बनेंगे, कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम। कितना मास है? 10 ग्राम। कहां पर? t बराबर 0 पर। द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर 2 मीन लाइव्स दिया गया है, हाफ लाइफ नहीं दिया गया है। तो अब क्या करें सर? तो देखो भैया n बराबर होता है n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। यदि हाफ लाइफ होता तो मैं तो n बराबर n0 1/2 की पावर n लगाता, n बराबर आता n0 1/2 की पावर 2, तो n बराबर आता n0/4, इतना बचा है। यस और नो? लेकिन यहां मीन लाइव लिखा है, तो देखो अब आपको पता होना चाहिए मीन लाइव जो होती है वो 1/λ के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखोगे n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी की जगह कितना आएगा? 2 मीन लाइव्स, तो 2/λ आएगा क्या? तो यहां आएगा 2/λ, तो n बराबर आएगा n0 e की पावर माइनस 2। तो योर आंसर विल बी n बराबर n0 अपॉन ई स्क्वायर। लेकिन परेशानी हो रही है कि ऐसा ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। दिया है क्या? नहीं। तो अब हम देखो इसको ऐसा करते हैं कि n0 है आपके पास में 10 ग्राम और ये आएगा 2.3 का स्क्वायर बराबर। अरे सही है ना? ओके, तो कितना आंसर आएगा बताओ जरा, सोचो। देखो यदि 2.5 होता, मान लो 2.5 होता, तो मैं इसे लिख रहा होता 10 डिवाइडेड बाई 6.25, डिवाइड करता 6 कम 6, कितना बच रहा? 625 में से 1000 में से गए तो 375 जीरो लग जाएगी, तो 6 छंग 36, तो 1.6 ग्राम के आसपास। तो 1.6 तो यहां है ही नहीं, मतलब 1.35 ग्राम वाला ऑप्शन यहां पर आना चाहिए। यस और नो? क्लियर है क्या? ये अब देखो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से आपको करना पड़ेगा। यस और नो? जो गिवन है उसको यहां पर देखना पड़ेगा। यस और नो? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहां पर ढूंढते बैठे, कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आराम से सवाल सॉल्व होते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, एंड नथिंग एल्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है, a0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, या a बराबर a0 1/2 की पावर n। कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होता है। सवाल में बोला है कि टाइम t1 पर r1 है और टाइम t2 पर r2 है, तो लैम्बडा कितना आएगा, ये सवाल है। कैसे करें? तो देखो मैंने लिख दिया a1 बराबर a0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t1 और a2 बराबर a0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t2। दो इक्वेशन बन रही हैं। अब इन दो इक्वेशन से आपको क्या सॉल्व करना है? लैम्बडा। चलो तो कितना आएगा बेटा? देखो कहीं पे भी डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दिया, a0 से a0 कैंसल, तो हमारे पास में आएगा a1 बाई a2 बराबर e की पावर माइनस लैम्बडा t1 अपॉन e की पावर माइनस लैम्बडा t2। यस और नो? ओके। अब इसमें आपको देखो रिलेशन देखना है क्या, कि इधर में r1 है सब जगह और इधर में r2 है। तो मैं यहां से यदि सॉल्व करता हूं तो देखो a मतलब r है अपना, तो कितना आएगा? a1 बराबर, ये इधर जाएगा तो ये आएगा a2, और यहां ध्यान से देखो e की पावर माइनस लैम्बडा t1 माइनस माइनस प्लस लैम्बडा t2। क्लियर? सो इट इंप्लाइज a1 बराबर आएगा a2 e की पावर माइनस लैम्बडा, एक काम करो, e की पावर लैम्बडा यदि मैं कॉमन लेता हूं तो ये आता है माइनस t1 प्लस का t2। है क्या कहीं मैचिंग? है क्या कहीं मैचिंग? नहीं। अच्छा देखो लैम्बडा तो है लेकिन t1 माइनस t2 है। ओके, तो हम लिख लेते हैं a1 बराबर a2 और e की पावर माइनस और ले लो इसमें से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो t1 माइनस t2 आ रहा है। क्या ये मैच कर रहा है?
तो देखो यहां पर ये वाला मैच कर रहा है, R1 बराबर R2 ई की पावर माइनस लैम्बडा T1 माइनस T2। बिल्कुल मैथमेटिकल सवाल है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की आवश्यकता यहां पर आपको होती है। इज इट क्लियर? एक्टिविटी के सवाल बिल्कुल इसी फॉर्मेट में यहां पर चलेंगे। आगे देखो सवाल क्या है, सवाल देखो क्या है और बताओ क्या यहां पर आंसर हम लोग निकालेंगे। Two radioactive substances A and B have decay constant 5 lambda and lambda respectively। दो हैं, ठीक है। T बराबर 0 पर they have the same number of nuclei। Okay, the ratio of number of nuclei of A to those of B will be 1 by E square after a time interval। अच्छा, तो देखते हैं भैया। देखो मैंने बोला Na बराबर है N0 E की पावर माइनस ए का डिके कांस्टेंट 5 लैम्बडा है तो 5 लैम्बडा टी। भाई ए के लिए इक्वेशन लिख दी, ऐसे ही बी के लिए मैंने इक्वेशन लिखी। तो देखो एन नॉट, क्यों इनिशियली दोनों में सेम है, ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। सवाल में ये बोला गया है कि जो इनका रेशियो है वो 1 बाई ई स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। तो इट इंप्लाइज, देखो यहां आएगा ई की पावर माइनस 5 लैम्बडा टी प्लस का लैम्बडा टी बराबर ई की पावर माइनस 2। यस और नो? यहां से देखो बेस सेम है, काट दो सीधा, इनको पावर्स को इक्वेट कर दो। ये कहानी है मैथ्स की, बेस सेम होने पर पावर समान होती हैं। तो यहां बचेगा माइनस का 4 लैम्बडा टी बराबर माइनस का 2। तो मुझे बताओ टी बराबर कितना आएगा, 1 बाई 2 लैम्बडा। यस और नो? 1 बाई 2 लैम्बडा मेरे पास में यहां पर आंसर आ रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 1 बाई 2 लैम्बडा कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। सेम सवाल में वो 1 बाई ई पूछता तो कितना आंसर आता, सोचो 1 बाई ई पूछता तो 2 की जगह 1 होता तो आंसर आता 1 बाई 4 लैम्बडा। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। देखो सवाल लो आ भी गया, सेम सवाल है, x1 x2 5 लैम्बडा लैम्बडा और 1 बाई x1 टू x2। बताओ अभी निकाला हमने, कितना आएगा, 1 बाई 4 लैम्बडा सीधा। इसी सवाल में देखो सेम सवाल है, बस यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि भैया 1 बाई ई स्क्वायर की जगह 1 बाई ई, तो यहां पे ई की पावर माइनस 1 आएगी। माइनस 4 लैम्बडा टी अभी भी बचेगा, यहां माइनस 1 बचेगा, तो सीधा सीधा 1 बाई 4 लैम्बडा आंसर आएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, यदि आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग देके जोर देके काम करोगे। आगे देखो सवाल, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज N0 काउंट्स पर मिनट एट t बराबर 0 एंड N0 बाई ई एंड N0 बाई ई काउंट्स पर मिनट एट t बराबर 5 मिनट पे। ओके, द टाइम इन मिनट्स एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इज। अरे एक्टिविटी हाफ हो जानी चाहिए, एक्टिविटी क्या हो जानी चाहिए, हाफ। तो देखो a बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, तो भैया आपसे तो वो टाइम यही पूछ रहा है ना, तो हाफ हो जानी चाहिए, मतलब a बाई 2 कब आएगी ये पूछ रहा है। तो t बराबर कितना आएगा, ln 2 बाई लैम्बडा, t हाफ ln 2 बाई लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, डिके कांस्टेंट, वो दिया है क्या यहां पे, अरे रे 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 ये तो दिया ही नहीं है। तो सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो एक्चुअली सवाल में 2 सवाल फंसा के दिए गए हैं, तो a बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी है ना। अगली बार क्या है कि इसको देखो इन्होंने n नॉट माना है, तो आप ले लो भैया n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, पहले बोला है कि n नॉट बाई ई बच रहा है, तो n नॉट बाई ई बच रहा है कब, 5 मिनट में। क्लियर? ओके, तो n नॉट से n नॉट कट गया, क्या बचेगा, 1 बाई ई बराबर ई की पावर माइनस का 5 लैम्बडा, ई ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 1 बराबर e की पावर माइनस 5 लैम्बडा। सो इट इंप्लाइज
देखो बेस सेम, पावर इक्वेट करो तो -5 लैम्बडा बराबर -1, तो लैम्बडा बराबर आ रहा है 1/5, तो यहां पर 1/5 रखोगे तो टी हाफ आ जाएगा 5ln2। खत्म भाई, डीके कांस्टेंट ही तो नहीं था वहां पे, यही पूछ रहे हो, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब आधा होने में समय कितना, तो हाफ लाइफ। भैया कॉमन सेंस था ये आपको याद होना चाहिए। तो लैम्बडा गायब था तो लैम्बडा मैंने यहां से निकाल दिया। तो 5ln2 कहां है, तो बेटा देखो 5ln2 यहां है, देखो लॉग दोनों में है लेकिन यहां पर बेस ई है, यहां पर बेस 10 है, इतना सा यहां पर फर्क है। और ये फर्क आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो, यदि ध्यान नहीं दिया तो ये महंगा पड़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे हम बढ़ते हैं और सवालों की तरफ चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप X is 50 years. It decays to another element Y, which is stable. The two elements X and Y were found to be in the ratio 1:15 in a sample of given rock. The age of the rock was estimated to be। कैसे सोचेंगे इन सवालों को, ये यहां पर एक फंडा है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, एक्स जो है वो तो रेडियो एक्टिव है और वाई जो है वो आपका स्टेबल है, बराबर। तो रॉक के अंदर में एनएक्स और एनवाई का जो रेशियो रहेगा, उसने बोला है कि जो रॉक का सैंपल लिया गया है उसमें एनएक्स अपॉन एनवाई क्या है, 1/15 है ना, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो nx अपॉन nx प्लस का ny कितना आएगा बेटा, 1/1 प्लस का 15, तो nx अपॉन nx प्लस का ny आपको मिल रहा है 1/16। यस और नो? अब देखो ये यहां पे ये जो बनता है, किसी भी समय पे जो nx और ny है वो मिलके क्या बनाएंगे, इनिशियल नंबर। तो मतलब nx प्लस का ny जो है वो हमेशा n0 के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि nx जो है वही तो ny में कन्वर्ट हो रहा है, जो x था वही धीरे धीरे ny में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपके पास में n0 बनाएगा। तो भैया nx अपॉन n0 बराबर है 1/16। ओ तो एक बात बताओ, अब x की हाफ लाइफ के बारे में आपको पता है, तो यदि आप nx के बारे में लिखोगे तो nx के लिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हो n0 इंटू 1/2 की पावर हाफ लाइफ। तो nx अपॉन n0 कैन बी रिटन एज 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यस और नो? बिल्कुल। तो ये दो इक्वेशंस बन रही हैं, तो इन दो से आपको पता लगेगा n बराबर आएगा 4। सर कैसे पता लगा? अरे भाई 1/2 की पावर 4 रखोगे तभी तो 16 आएगा, या इसे कन्वर्ट कर लो, 4 हाफ लाइफ मतलब 200 साल। क्यों? एक हाफ लाइफ 50 की है तो 2 हाफ लाइफ मिला, सॉरी 4 हाफ लाइफ मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 200। इसका सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा इसी वे में चलना है। एक और सवाल बताता हूं, देखो यहां पे होगा। यस, देखो फिर से वैसा ही सवाल है, आपको क्या करना है, देखो यही सेम सवाल है क्या, रीड करो। देखो x की हाफ लाइफ, टी हाफ फॉर x दिया गया है इतना 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इस सैंपल में क्या दिया, x और y का रेशियो, अब देखो कितना दिया, nx अपॉन ny बराबर 1/7। मेथड सेम, क्या कर दूं बताओ, क्या कर दूं मैं यहां पर, कंपोनेंडो डिविडेंडो, nx अपॉन nx प्लस का ny, ये आएगा 1/1 प्लस 7 मतलब 1/8। तो आपके पास में हमेशा nx अपॉन n0 आ गया कितना, 1/8। मतलब क्या मैं 1/2 की पावर 3 ले लूं, बोलो 3 आ गया। तो भैया बताओ लाइफ कितनी थी, तो ये आएगा 3 इंटू टी हाफ, तो 3 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, 4.20। खत्म। ऑलवेज डू द सेम वे। ऐसा सवाल नीट में 2 बार पूछा जा चुका है, दोनों नीट के ही सवाल हैं ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखना, उसमें आपको ये सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है और बताओ इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2 विद द हाफ लाइफ 20 सेकेंड और 10 सेकेंड। ओके, इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1 एंड 160 ग्राम ऑफ A2। द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर। सवाल को रीड करो। सवाल में कह रहा है कि भैया एक A1 है, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट की है। दूसरा यहां पर A2 है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 10 सेकेंड की है। अब इनिशियली t बराबर 0 पर A1 कितना है, 40 ग्राम, A2 कितना है, 160 ग्राम। फिर बोला है कि वो समय बताना है जब ये दोनों मिक्सचर में समान हो जाएंगे। तो बेटा देखो t बराबर 10 पर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बच जाएगा 80 ग्राम। क्यों, एक हाफ लाइफ गुजर गई, ये आधा। फिर t बराबर 20 सेकेंड पे जब मैं आऊंगा, t बराबर 20 सेकेंड में आऊंगा तो ये आधा बचेगा 20 ग्राम और ये भी आधा बचेगा 40 ग्राम। बोलो सही है। फिर आगे चलेंगे, फिर t बराबर 30 सेकेंड, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी इसकी, तो ये बच जाएगा आधा 20 ग्राम। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी। लेकिन जब आपका t बराबर 40 सेकेंड आएगा तो देखो 20 से 20 देखो, एक हाफ लाइफ, तो ये बच जाएगा 10 ग्राम और ये यहां से इसका आधा, तो ये 10 ग्राम। क्या यहां पर ये दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है? यस। तो कितनी देर लगी, 40 सेकेंड, काम खत्म। 40 सेकेंड लगी, काम खत्म। इट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें देखो 4 हाफ लाइफ लगी, इससे ज्यादा हाफ लाइफ जहां पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। यस और नो सर, लेकिन इसको कोई और तरीका है करने का? देखो ऐसे करो इसको, हाँ कैसे कर सकते हैं देखो। फॉर A1 मैं लिख देता हूं NO1 बराबर NO इंटू 1/2 की पावर n बराबर N0 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ। यस और नो? सेम आपको A2 के लिए भी चलाना है। यस और नो? तो देखो NO1 बराबर N0 कितना, तो देखो A कितना है, 40 ग्राम, तो आपने लिख दिया 40 इंटू 1/2 की पावर t पता लगाना है। हाफ लाइफ कितना है बेटा A का, 20 मिनट। ओके, अब 2 के लिए करोगे तो NO2 बराबर ये है 160 ग्राम, 1/2 की पावर t अपॉन इसका है 10 मिनट का। नाउ एज पर द क्वेश्चन ये दोनों समान हो जाने चाहिए, ये दोनों समान, तो ये समान कर दो। 40 इंटू 1/2 की पावर t/20 बराबर 160 इंटू 1/2 की पावर कितना आ रहा है, t/10। t निकालना है, कैसे करूं? इसको काटोगे तो ये आएगा 4 बार। बोलो सही है क्या? ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर t/20 बराबर 4 इंटू 1/2 की पावर t/10। यस और नो? अच्छा देखो ये दोनों तो सेम है ना। ओके, सेम है तो क्या कर सकता हूं मैं, इसको इसके नीचे लेके आऊं तो मेरे पास में बचेगा 1/2 की पावर t/20 होल डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर t/10। यस और नो? बराबर है 4। ध्यान रखना बेस सेम है, पावर में डिवीजन मत कर देना नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कितना आएगा, यहां आपके पास में बचेगा, देखो कितना बचेगा, सॉल्व करने की स्टेप है ये फिक्स, 1/2 की पावर। ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा t/20 माइनस t/10 बराबर ये बच रहा है 4। अरे सर ये तो गड़बड़ हो रही है, ये 1/2 के फॉर्म में है, ये 4 है। अब क्या करें सर? अरे सर
अरे सर, तो एक काम करो, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये आएगा 2 की पावर -1 और होल पावर आएगा t/20 माइनस t/10 बराबर ये आएगा 2 का स्क्वायर। यस और नो? चलो माइनस को एडजस्ट कर लो, तो 2 की पावर आएगा t/10 माइनस t/20, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? समझो, मैंने यहां पर 1/2 था तो 2 की पावर ऊपर ले गया तो -1 हो गया। क्लियर? और ये उसके ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स में मल्टीप्लाई होता है, मतलब -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब बेस सेम है तो t/10 माइनस t/20 बराबर आएगा 2। टेक द एलसीएम, यहां आएगा 20, 2t माइनस t बराबर 2। सॉल्व कर लो तो t बराबर आएगा 40, और यही हमने यहां से भी निकाला है। कोई दिक्कत? तो ये है आपका एक्चुअल तरीका करने का इसका। तो एक्चुअल तरीका और ये तरीका यहां पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 50 days. The time interval t2 minus t1 between the time t2 when 2/3 of it has decayed and the time t1 when 1/3 of it has decayed. क्या लैंग्वेज है? अरे भैया, T1 वो टाइम है जिसमें 1/3 डिके हुआ है, तो T1 वो टाइम है जिसमें 1/3 डिके हुआ है। इसका मतलब n0 2n0/3 रिमेनिंग। यस और नो? और T2 वो टाइम है 2/3 डिके, 2/3 डिके हुआ है, मतलब n0/3 रिमेनिंग। यस और नो? बस, तो अब आप इस इक्वेशन को 2 बार लगा दो। कैसे? एक बार T1 के साथ में, तो ये आएगी 2n0/3, कलर चेंज कर रहा हूं, 2n0/3 बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा T1, और फिर क्या है, n0/3 बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा T2। चलो क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। 2 इक्वेशन बन रही हैं। यस और नो? तो आपसे तो T2 माइनस T1 ही तो पूछा है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 3n0 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये n0 कट जाएगा, तो 2 बराबर e की पावर माइनस लैम्बडा T1 प्लस का लैम्बडा T2। यस और नो? अरे बिल्कुल सही है। अब क्या करूं सर, अब तो फंस गया। अरे अभी भी ध्यान दो, कुछ नहीं फंसे हो। यहां पर देखो 2 बराबर e की पावर, यदि मैं लैम्बडा कॉमन ले लूं तो ये आएगा T2 माइनस का T1। यस और नो? ओके। अब यदि मैं लॉग ले लूं तो ln2 बराबर आएगा लैम्बडा T2 माइनस का T1। तो यहां से देखो T2 माइनस T1 आएगा ln2 बाई लैम्बडा। यस और नो? ओ अच्छा, एक बात बताओ, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है कि ln2 बाई लैम्बडा? क्या? टी हाफ, और टी हाफ सवाल में उसने 50 डेज दे रखा है, मतलब आंसर आएगा बी। खत्म। तो ये सवाल यदि कभी दोबारा आता है तो यहां पे सिर्फ हाफ लाइफ ही तो बदलेगा, बाकी वो कुछ भी आगे पीछे घुमाएगा, इससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है जिसे आप बड़े ही आराम से यहां पर कर सकते हैं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20। यस और नो? रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट क्या हो रहा है। सवाल कह रहा है कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में दिया गया है M20 CA40 बराबर 39.962591 U, M20 CA41 बराबर 40.962278 U, और आगे यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, MN बराबर 1.00865 और 1U यहां पर दिया गया है दिस। अरे बाप रे, अब क्या करें,
तो पहले तो देखो आप रिएक्शन बनाओ, कैसे रिएक्शन बनेगी, तो आप देखोगे 20Ca41 जो है वो बनाएगा 20Ca40 प्लस का 0N1, यस और नो, न्यूट्रॉन सेपरेशन। तो ऐसे ही होगा, इसकी एनर्जी बतानी है। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो यहां पर पूरे का इतना मास दे रखा है, यहां इसका इतना दे रखा है, और न्यूट्रॉन का देखो तो भैया 41 वाले का दे रखा है 40.962278, 40 वाले का दे रखा है 39.962591, और न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है बेटा, न्यूट्रॉन का दे रखा है 1.00865, तो यहां कुछ नहीं है तो 0। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ लूं, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, तो कितना आएगा 1, 9 और 5 14 4 1, सही तो लिखा है ना, एक के नीचे, हाँ 5 और 6 11 और 1 12 2 1, 8 और 2 10 और 1 11 1, 6 और 1 7, ये आएगा 9.40। तो देखो ये आ रहा है, ये 40.971241, और ये इतना आ रहा है। तो मुझे बताओ एनर्जी का डिफरेंस, ये सॉरी मास डिफरेंस कितना आ गया, तो डेल्टा एम बराबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये बड़ा है 40.971241 माइनस 40.962278, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहे हैं ये आपसे बैठ के, कितना आएगा 3, 3 बचेगा 6, 1 बचेगा 9, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 6 गए 0, 0.00, तो डेल्टा एम इतना आ गया। ये यू है, क्या है, डेल्टा एम। तो देखो एक इसकी 931 है, तो मुझे बताओ इसकी कितनी आएगी, तो भैया ई जो आएगी 0.00893 इंटू 931.5, 931.5। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आंसर लगभग आएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग कर सकते हो, कैसे, देखो मैं मान लू इसको लगभग, इसको 9 मान लू क्या, तो 9 में 81 हो गया, क्या 9 में 81 मतलब 8.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, समय बचाना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड सवालों का एक पैटर्न है जो मैंने यहां पर आपको बतलाया है। आगे और 1-2 सवाल और होंगे, हाँ हैं, बिल्कुल सही है। देखो सवाल पढ़ो, क्या बिल्कुल वैसा ही सवाल है या कुछ अलग है। सवाल कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। देखो मैं आपकी तरफ देखूं या ना देखूं, मैं आपको इस पर फोकस करना है कि सवाल क्या चल रहा है बोर्ड पे। मेरी शक्ल देख के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। इज 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इस चीज पे ध्यान देखना, पर न्यूक्लियन है, सवालों में यही फंसाते हैं। एंड एन अल्फा पार्टिकल 2He4 हैज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस पर न्यूक्लियन, देन इन द फ्यूजन रिएक्शन दिस द एनर्जी क्यू रिलीज्ड इज। अच्छा कैसे करेंगे भैया, तो देखो 1H2 ये अकेला है, तो 1H2 की कितनी आएगी 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये कितने बार हैं, 2 बार हैं, तो 1H2 की कितनी आएगी 2 इंटू 1.112 मतलब 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, यस और नो। तो आपने बोला सर इसकी तो ठीक है समझ में आ रही है, और लेकिन यहां पर ये पर न्यूक्लियन है, तो टोटल इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं भाई, देखो एक ड्यूट्रॉन के अंदर में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 2, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा इसका, तो आएगा 2 इंटू 2.224, यह आएगा 2 दूना 2, अच्छा 8 4 4 और 4, ये टोटल इधर में आ गई। अच्छा और यहां देखो अल्फा पार्टिकल की दे रखी इतनी,
पर न्यूक्लियन। तो अल्फा की टोटल कितनी आएगी, अल्फा टोटल कितना आएगा, तो 7.047 इंटू 4, तो 4 7 28, 2 4 चौका 16 और 2 18 और 4 7 28, 28.188 बराबर। तो यहां से मुझे बताओ मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एम आएगा 28.188 माइनस 4.44804 तो यहां बचेगा कितना, 7 में से 4 गए तो 3, 23.740 23.740 दिस इज द डेल्टा एम, दिस इज द डेल्टा एम। क्या ये हमारे पास में आंसर है 23.740, क्या यही आंसर है भैया? आंसर देखो ऑलरेडी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, मतलब यही आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर। तो 23.7 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 23.8 दिख रहा है। क्लियर? सवालों में ध्यान रखना बेटा, ये फंसाते हैं, ये डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। कई बार इसको, जैसे पिछले सवाल में एएमयू में था तो हमें 931 से मल्टीप्लाई करना था, इन्होंने सब कर करा के फ्री करके आपको दिया है यहां पर, ताकि इसमें आपको परेशानी ना हो। एक सवाल और होगा जहां तक है, हाँ है, द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो भैया रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो E बराबर आएगा mc², इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ये आंसर किस में आएगा बेटा, जूल में आएगा। तो देखो 3 9 9 एकम 9.9 में 81 इंटू 10 टू द पावर 31 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 15। यस और नो? ये आंसर है जूल में। हमें देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा डेटा चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं 81.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। क्लियर? ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो इसको काटोगे तो ये आएगा प्लस का 4। यस और नो? पॉइंट से पॉइंट काट लो तो E बराबर आ रहा है 16 पंजे 80, तो 5 वाला ऑप्शन, 5 में तो 2 है, एक 510 किलो में भी है और एक मेगा में भी है, तो रुकते हैं भैया 16 पंजे 80, एक बच गया 19, तो ये आ गया 51 इंटू 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगी क्या, बताओ भाई? ये इस तरह के सवाल यहां पर बन जाते हैं, ठीक है? तो ये मास एनर्जी से रिलेटेड भी सवाल थे यहां पर, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड भी सवाल थे, रेडियो एक्टिव डीके के भी काफी सवाल थे यहां पर। तो लगभग हर तरह के सवालों को हम कवर करने, देखो एक बात समझिए, यहां पर हम कवर करने की कोशिश करते हैं पूरी, लेकिन हो सकता है इसमें अभी भी कुछ सवाल छूट रहे हों जो कवर ना किए गए हों, लेकिन डरना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप से करनी, यहां पर ऐसी वैरायटी बनती है जो मैं यहां पर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर? चलो, तो इन सवालों के साथ में ही हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। जो न्यूक्लियाई सेक्शन यहां पर समाप्त होता है और इसी के साथ में हमारा अब लास्ट चैप्टर बचा रहेगा जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? उसमें 2 लेक्चर आएंगे बेटा। इसमें एक सेक्शन जो होगा वो आपका लगभग पूरा डायोड वाला पूरा सेक्शन कवर करेगा, दूसरे लेक्चर में ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे, ठीक है? श्योर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए